तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाई गोसाई करी चरणा वंदन। जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षयी क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ययी कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग अफेक्शन एंड रिप्रोच नामक जो अंग्रेजी में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित पत्रों का संग्रह है, उसी का ही हिंदी अनुवाद जो है वो पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 8 संख्या 9 संख्या ये 2 पत्र पढ़ लिए और अभी जो 10 नंबर है संख्या 10 उसी को हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया हुआ है। अभी तक हमने श्रवण किया कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी अपने किसी ऐसे आश्रित भक्त को ये वाला पत्र लिख रहे हैं जो पहले मठ में रहते थे, बाद में किसी कारण से मठ से चले गए और उन्होंने अब पुनः मठ में आकर के रहने की अपनी जो इच्छा है उसको व्यक्त किया है
कि मैं आकर के मठ में रहना चाहता हूँ, किंतु श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने अब उनके सामने उनकी परिस्थिति और अपनी परिस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। पहला कि आपके अंदर योग्यताएं बहुत सारी हैं, किंतु योग्यताओं के साथ ही साथ में आप अपने क्रोध के कारण आप क्या करते हैं, जो वैष्णव गण हैं उनकी आप अवहेलना करते हैं और उनको उद्वेग भी प्रदान करते हैं। क्रोध के कारण तुम लोगों का अनादर करते हो। तो उनको बोल रहे हैं कि तुम मठ में आकर के पुनः रहना तो चाहते हो, किंतु तुम्हारे में योग्यताएं होने पर भी तुम्हारा जो दोष है वो मारात्मक है। तुम अपने क्रोध के कारण दूसरों का अनादर करते हो और उन्हें उद्वेग पहुंचाते हो। फिर एक बात बोल दी थी, आरंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक में ही कोई ना कोई दोष रह सकता है, किंतु कब रह सकता है, आरंभिक अवस्था में, अर्थात कुछ समय तक नए स्थान पर आए, नए लोगों के बीच में रहना प्रारंभ किया और पहले का अभ्यास कुछ अलग है, अभी यहाँ पर आकर के कुछ अलग प्रकार का परिवेश होता है, उसमें एडजस्ट करने के लिए भी थोड़ा समय लगता है और अलग अलग प्रकार की अवस्था आती है। तो प्रारंभिक अवस्था में किसी में तो बताया नहीं, आरंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक में, कल हम लोगों ने इसको विशेष रूप से श्रवण किया था, प्रत्येक साधक कहने का अर्थ जो बद्ध जीव है वही वाला साधक। किंतु ऐसे वाले भी भक्तगण हैं जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर केवल इस जगत में जीवों का मंगल उद्धार करने के उद्देश्य से आए हैं, वो अलग प्रकार के। और दूसरा बतलाया था कि प्रहलाद महाराज जी जैसे भक्त गर्भ से ही माता के उनका ऐसा सौभाग्य कि नारद ऋषि का संग मिल गया, तो ऐसे वाले जो साधक उनका प्रारंभिक अवस्था में भी इस प्रकार का कुछ दोष इत्यादि नहीं दिखलाई देता। जो कुछ उनका प्रकट भी होता, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उदाहरण सुना था और वल्लभाचार्य जी का सुना था और एक सुना था छोटे हरिदास का, नहीं व्यास देव जी का। तो ये जो हैं, इन्होंने जो अपना अभाव दिखलाया, अपना दोष दिखलाया, वो हम लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक कहने का अर्थ अधिकांश जो हमारे जैसे बद्ध जीव उनके विषय में ही कहा जा रहा। आरंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक में ही कोई ना कोई दोष रह सकता है, किंतु साधक अपने प्रयत्नों के द्वारा उनको दूर करते हैं। अर्थात यहाँ पर निर्देश भी प्रदान कर रहे हैं कि साधक को अपने प्रयत्न के द्वारा अपना प्रयत्न करना चाहिए अपने दोष को दूर करने के लिए। तो इसलिए बोल दिया, साधक अपने प्रयत्नों के द्वारा उन दोषों को दूर करते हैं। प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न के बिना नहीं होता। जैसे हमने कल भी श्रवण किया था कि प्रयत्न भोजन मुख तक लाकर के दे दिया, उसके बाद चबाना तो पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। पिताजी ने भोजन की व्यवस्था की, माताजी ने सारा कुछ बना दिया, सामने ला कर के रखा, चम्मच से मुख में भी डाल दिया, उसके बाद में भी अगर मैं चबाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना प्रयत्न करना पड़ता अपने दोषों को दूर करने के लिए साधक को।
जो व्यक्ति अपने दोष स्वयं देखना नहीं सीख लेता, उसका संशोधन एवं सम्यक रूप से उन्नति कदापि नहीं होती। अपने दोषों को अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही नहीं देखता, देखना सीख नहीं लेता, तो उसकी उन्नति भी फिर कदापि नहीं हो सकती। सम्यक उन्नति, वास्तविक उन्नति, संपूर्ण उन्नति। यदि तुम स्वयं को निर्दोष समझते हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। अपने आप को निर्दोष समझना नहीं तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होएगी। इसलिए दूसरों के दोष के प्रति दृष्टि ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं तुम्हारा वो दायित्व नहीं आकर के पड़ा हुआ तुम्हारे ऊपर कि ये काम भी तुमने ही करना है। दूसरों के दोषों के प्रति दृष्टि नहीं देकर स्वयं को संशोधित करने की चेष्टा करो। ये तुम्हारे लिए उपदेश है, तुम्हारा यही काम है। अपने काम को करना नहीं, दूसरे के काम में जाकर के मीन मेख निकालने, ये कमी तुम्हारी, वो कमी, अपना काम करना नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये व्यक्ति पागल, अपने चीज के ऊपर फोकस रखता नहीं और दूसरे के उसमें जाकर के पहले चौधरी बनता है, तो वो खराबी मानी जाती। इसी बात को बोल रहे हैं। यदि तुम दूसरों के दोषों के प्रति दृष्टि नहीं देकर स्वयं को यदि तुम दूसरों के दोषों के प्रति दृष्टि नहीं देकर स्वयं को संशोधित करने की चेष्टा करो। ये किसका उपदेश है? विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद जी के जो अंतिम उपदेश लिखे हुए, उसी में से एक ये उपदेश भी है। उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के उपदेश को ही यहाँ पर कोट कर दिया है। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश है, दूसरों के दोष को नहीं देख करके अपना स्वयं संशोधन करना, स्वयं के दोषों का संशोधन करना, यही मेरा उपदेश है। उसी बात को ही यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि दूसरों के दोष के प्रति दृष्टि नहीं देकर स्वयं को संशोधित करने की चेष्टा करो। और विशेष रूप से विशेषता, यदि तुम अपने क्रोध और हिंसात्मक प्रवृत्ति का त्याग करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो, तभी तुम पुनः मठ में आ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसका अर्थ ये निकल गया बड़े स्पष्ट रूप में कि किसी को ये कहा भी जा सकता है कि आपको मठ में नहीं रखा जा सकता, आपका स्वागत नहीं है, आप मठ में नहीं आ सकते। और यदि कोई इस प्रकार की क्रिया मठ में रहते हुए करता है, उसको भी ये कहा जा सकता कि आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। अगर उस समय एक व्यक्ति फिर कहे कि मैं अब कहाँ जाऊं, तो उसका क्या किया जाएगा? मैं अपने स्वभाव को छोड़ूंगा नहीं, क्रोध छोड़ूंगा नहीं, हिंसा की प्रवृत्ति छोड़ूंगा नहीं। और कहने पर कि आप यहाँ से जाओ, तो फिर कहेंगे कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे को स्थान नहीं है। तो उसका क्या करेंगे? फिर उसकी सिरदर्दी उस व्यक्ति को अपने आप लेनी पड़ेगी, अपने व्यवहार के कारण। उसके लिए भी कोई दूसरा उत्तरदायी होकर के नहीं बैठा रहेगा। अपने आप से जब इस प्रकार का व्यवहार करते, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करते, उसके लिए उत्तरदायित्व अगर तुम्हारा नहीं है तो और किसका है? फिर जो परिस्थिति सामने आएगी, असुविधा होएगी, उसके उत्तरदायित्व भी तुम्हारा अपना। इस प्रकार का अंत में किंतु कह दिया कि तब भी उत्सव आदि के समय में आ सकते हो, गृहस्थियों की भांति। जैसे गृहस्थ व्यक्ति आते हैं, अनेक प्रकार के गृहस्थ व्यक्ति हैं, एक प्रकार के गृहस्थ व्यक्ति नहीं है। गृहस्थियों में भी सन्यासियों जैसे गुण भी हैं, ऐसे वाले गृहस्थ भी हैं जो वास्तविक रूप में सदग्रस्त जीवन ही यापन करते हैं। उसी गृहस्थ के अंतर्गत गृह मेधी भी हैं बहुत सारे। उसी में ही साधु सन्यासी को कष्ट पहुंचाने वाले भी हैं।
उसी में साधु संतों की सेवा करने वाले, बड़ी तरह की सहायता करने वाले भी हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया, गृहस्थियों की भांति, अर्थात जिस भी कैटेगरी में हम तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी क्रिया के द्वारा उस प्रकार का तुम्हारे लिए क्या होगा, अंदर में आना जाना, उत्सव आदि में आप योगदान कर सकते हो, उससे अधिक नहीं। कोई कोई गृहस्थ कैसे होते हैं जिनका हर चीज में प्रवेश हो, वो स्वीकृत भी होता है। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में एक प्रभु जिनका नाम श्री जगत बंधु भक्ति रंजन, वो श्रीला प्रभुपाद जी के पास सब समय आ सकते हैं। प्रभुपाद जी सो रहे हैं, उनका द्वार भी खटखटा सकते हैं, और जो सेवक है अंदर, उनका भी क्या है, अगर वो आए हैं द्वार खोल देंगे, अपने आप से बाहर चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने उनसे जो वार्तालाप करना वो करेंगे। मथुरा में हमारे गुरुदेव के साथ में देखा हमने, गुरुदेव के ही आश्रित श्रीनिवास प्रभु, मथुरा के पुराने व्यक्ति, उन्होंने गुरुदेव के प्रति एक अलग प्रकार की सेवा वृत्ति उनके लिए क्या नियम है कि वो जब भी मठ में आएंगे, ऐसे वो अपने निर्धारित समय पे आते थे, कभी असुविधा नहीं करते थे। किंतु अगर पुजारी जो है थोड़ी देर पहले उसने पट बंद कर दिए, भोग लगाएगा, जो कुछ भी चल रहा है मंदिर के अंदर, उनके आने पर क्या करना पड़ेगा, पट खोल दो अगर संभव, तो वो दर्शन कर लेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर भले ही पट बंद कर लो। अगर पट नहीं खोल सकते, भोग इत्यादि निवेदन कर दिया और लोग देखेंगे वो अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करो, जो जिस द्वार से मंदिर में पुजारी प्रवेश करता है वो द्वार खोल करके साइड से उनको दर्शन करवा दो। उनके लिए द्वार खोलना है सब समय, जो भी पुजारी होगा। और वो जिस समय भी गुरुदेव के कक्ष के बाहर आएंगे, उसी समय जो भी सेवक वहां पर, अधिकांश तो माधव महाराज जी होते थे, द्विजा प्रभु हो या कोई भी और हो, द्वार उनके लिए खोलना पड़ेगा। वो गुरुदेव के पास भीतर में आएंगे, प्रणाम करेंगे। गुरुदेव विश्राम कर रहे तब भी वो आ सकते, गुरुदेव लेटे हुए हैं तब भी वो आ सकते, गुरुदेव भोजन कर रहे हैं तब भी वो आ सकते। उनके लिए सब समय के लिए अलाउ करके रखा। तो इस प्रकार से अलग अलग, किंतु सभी गृहस्थों के लिए गुरुदेव ऐसा करेंगे ये बात नहीं थी। सबका सेवा प्रवृत्ति, सबके साथ में कुछ संबंध प्राचीन, किसका किसके साथ में, उस चीज को देखा जाता। किसी किसी के लिए क्या है, वो बहुत बोलते हैं मैं गुरुदेव का बहुत प्रिय है, मैं गुरुदेव का बहुत निकट का व्यक्ति हूँ। एक समय मथुरा में ऐसा किया, गुरुदेव ने माधव महाराज जी को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि द्वार बिल्कुल नहीं खोलना किसी के लिए भी, सिर्फ श्रीनिवास प्रभु आ सकते, और किसी को 2-3 दिन मेरे को बहुत जरूरी ये ग्रंथ का काम करना है। उस समय रास पंचाध्याय पे कुछ कुछ देख रहे थे, तो मेरे को ये पूरा करने दो, उसके बाद में उत्सव आ जाएगा, तो इसलिए और किसी को अलाउ नहीं करना। ठीक है। एक व्यक्ति 2 दिन आए, अब उनको भीतर जाने दिया नहीं। बाहर तो बड़े क्रोधित तो होते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, किंतु हुआ नहीं दर्शन। तीसरे दिन जब गुरुदेव के पास में आए, तब उन्होंने अंदर एकदम से शिकायत की कि कैसे सेवक है महाराज आपके, ये बिल्कुल नहीं समझते, मेरा आपके साथ में कैसा घनिष्ठ संबंध, कितने पुराने हम आपके पास में आ रहे हैं, हम ऐसे वाले हैं, हम वैसे वाले हैं। गुरुदेव ने बोला भाई मैं तो इनको ये ठीक है दर्शन के लिए मना किया, मेरा अपना काम चल रहा था, मैंने कोई मना किया इनको कि आपको नहीं आने देना, आपको भी नहीं आने दिया। बुलाओ, किसने नहीं आने दिया? माधव महाराज को बुलाओ। माधव महाराज जी को बुला लिया। तुम्हारा दिमाग नहीं है, इनको क्यों नहीं आने दिया अंदर? सबके लिए मना किया वो ठीक है, इनके लिए भी मना किया था, ऐसा नहीं करना, आगे से कुछ तो देख लेना पड़ता है। बोल दिया। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, माधव महाराज जी को देख रहा, देखा मेरे को गुरुदेव मेरे बारे में क्या बोल रहे। वो चला गया, तब गुरुदेव बोलते कि पागल। तो सारे लोग आकर के सोचते हैं कि बस जो ये कहते वही सब कुछ ठीक है, यही मेरा बड़ा घनिष्ठ बहुत संबंधी मेरा। जाओ जाओ, उसको पागल बनाने के लिए बोल दिया, उसका अभिमान वर्धित हो गया, मैं बहुत बड़ा हूं। और फिर से आएगा, दरवाजा खोलना नहीं, कहना सो रहे हैं।
तो कि इन चीज़ों को कौन समझेगा, कितना समझेंगे? ये सारी चीज़ें बड़े ही अलग प्रकार की। तो इसीलिए उनके लिए जो उत्तर दे दिया, उनको क्या कहा, आप उत्सव आदि के समय में आ सकते हैं, किंतु कैसे? गृहस्थियों की भांति। जिस भी स्थान पर तुम्हारे लिए संभव हो वहीं पर अपना योगदान देना, किंतु जब तक क्रोध को, हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ने के लिए यदि तुम प्रस्तुत नहीं हो, तब तक तुम्हें मठ में आने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां पर हो वहीं रहो। ये तक तो हमने कल भी सुना, परसों भी सुना, आज इसको यहीं पर रख देते हैं। अभी उससे आगे वाली चीजों में भी शिक्षा है। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं मेरे पिताजी भी, मेरी माताजी भी, वो भी मठ में आके रहना चाहते हैं मेरे साथ। माताजी भी, पिताजी भी मेरे साथ में आएंगे। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। पहला, अभी तुम्हारे पिता की आयु कितनी है? प्रश्न किया। अभी तुम्हारे पिता की आयु कितनी है? क्या वह व्यवहारिक कार्य आदि करने में अभी भी समर्थ है अथवा नहीं, यह जानने की इच्छा है। तुमने तो बोल दिया माता पिता आना चाहते हैं, किंतु ये तो बताया नहीं उनकी आयु कितनी है। दूसरा, क्या वो व्यवहारिक कार्य आदि करने में समर्थ भी हैं या नहीं है, अर्थात अपने काम सारे अपने आप कर लेते हैं या नहीं, कोई सेवा इत्यादि कार्य भी आकर के मठ में कर सकते हैं या नहीं। इस प्रकार का तो तुमने कुछ बताया नहीं, ये भी जानने की इच्छा है। फिर साथ साथ में थोड़ा सा बोल भी दिया, क्या? यदि वह स्वयं चलना फिरना एवं कुछ कुछ सेवा कार्य आदि कर सकते हैं, तो जीवन के अवशेष दिन वह मठ में रहकर साधन भजन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों? यदि ऐसी अवस्था में है कि अभी आकर के उनको हमने केवल क्या करना, कक्ष दे देना और तुम्हारे को उनकी सेवा के लिए सब समय सुविधा दे देनी, रहने के लिए भी दे देना, खाने पीने के लिए भी हमने सारी व्यवस्था करनी, वो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा हो सकता तुम किसी न किसी सेवक ब्रह्मचारियों के साथ में मित्रता करके किसी को बुला के उल्टा कहोगे आ जाओ तो मेरे पिताजी की थोड़ी हेल्प कर दो, मेरे को आवश्यकता है। तुम स्वयं भी उनके पास में लगे रहोगे और लोगों को भी बुला करके उनके पास में लगे रहोगे। अगर वो अपनी व्यवहारिक चीजें नहीं कर पाते, कोई सेवा इत्यादि कार्य नहीं कर पाते, तो फिर अब ये अवस्था नहीं है उनकी एज कि वो मठ में आकर के अब ज्वाइन करें, ऐसे वाला नहीं करना। इसलिए पूछ रहे हैं कि वह स्वयं चलना फिरना यदि करते हैं और कुछ कुछ सेवा कार्य इत्यादि करते हैं, अगर सेवा कार्य इत्यादि नहीं कर सकते और वो चलना फिरना भी नहीं कर पाते, तो फिर वो अपने अवशेष दिन जितने समय तक वो रहेंगे, वो जहाँ पर है वहीं पर रहें, वही अच्छा। मठ में किस लिए आएंगे? रहने के लिए। अगर कोई बोले कि यहाँ तो हरि कथा मिलेगी, उनको कुछ न कुछ कीर्तन मिलेगा, कुछ न कुछ साधु का संग हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसके लिए सुयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसके लिए सुयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हर अलग अलग आश्रम की अलग अलग व्यवस्था होती है और उसका अपना एक लक्ष्य होता है, क्या चीज प्रोवाइड कर सकते क्या नहीं कर सकते। ये ओल्ड एज होम नहीं है। और ये जैसे अगर कोई एक व्यक्ति पागल हो गया था मथुरा मठ में, उसका नाम था ऋषि, सरनेम भूल गया हूँ, ऋषि उसका नाम था, पंजाबी किंतु इंग्लैंड में रहता था। वो थोड़ा पगला हो गया, तो अभी उसकी माता जी को बुलाया कि आप इसको अपने साथ में लेकर के चले जाओ। वो मठ में ज्यादा दिन रहता भी नहीं था, बीच बीच में कभी आता कभी चला जाता था। तो आप इसको अपने घर पे ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। उसकी माता जी बोलती है कि ऐसे तो ये 8 महीने 9 महीने घर में ही रहता है, किंतु जो 2-3 महीने यहाँ रहता है उस समय आप लोग ही इसकी सेवा करो, आप लोग ही इसकी सेवा करो। तो क्या आंसर देना चाहिए? जो वहाँ पर बैठे सेवा कर रहे सारा दिन भगवान की, गुरु वैष्णवों की, उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, हम लोगों ने हमारा अपना क्राइटेरिया है, हमारा अपना एक एरिया है
जिसमें हम लोग चीजें करते हैं। किसी किसी चीज को तो किसी को बुखार आ गया, 2-4 दिन के लिए कोई बीमार है, 10 दिन के लिए बीमार है, उसके लिए अलग प्रकार की चीजें हैं। किंतु अगर किसी का थोड़ा लंबा भी बीमारी है, उसके लिए भी अलग व्यवस्था। किंतु किसी का पागलपन इत्यादि है, उसके लिए हम लोगों के पास में ऐसा वाला मैन पावर, ऐसे वाला फाइनेंसिस नहीं हम जुगाड़ कर सकते कि इस प्रकार का भी सारा कुछ कर सकें। इसलिए आपको लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चैरिटेबल जो ये एक्टिविटी शरीर के लिए उस प्रकार का तो किया नहीं हुआ। यहाँ के लिए क्या लिखा हुआ? शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र। उसके अंतर्गत उसके साथ में मिलाकर के जितनी जितनी चीजें आसानी से संभव पर है करनी, वो तो कर देते। किंतु और अलग अलग व्यक्तियों का भी होता है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था, नंद बाबा के घर पर जितने समस्त ब्रजवासी आए, उन्होंने क्या किया? सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया। किसी की आयु के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया, किसी की विद्वत्ता के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया, किसी के साथ में संबंध के कारण उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया। सबके साथ एक जैसा होता नहीं। इसलिए कौन कितना सेवक कितने वर्षों तक मठ में रहा, क्या क्या करता है, उसको सबको देखना पड़ता। कोई एक व्यक्ति था, वो क्या करता था? वो अपने पास में जो प्रणामी मिलनी, वो सारी उसने अपने पास में रखनी। उसमें से कभी 1 रुपया भी गुरुदेव को अथवा मठ इंचार्ज को देना नहीं। और जो उसको चाहिए होता है वो सारा कुछ मठ से लेता है। उसको औषधि भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो या तो मठ से अपनी आप व्यवस्था कर लेगा। अगर इंचार्ज बोल देगा तू तो अपनी प्रणामी रखता है ना, उसमें से ले ले, तो अपनी प्रणामी में से किंतु तब भी लेगा नहीं। किसी न किसी गृहस्थ व्यक्ति को कह करके अपनी सारी चीज मंगवा लेगा। अलग अलग भक्त लोग ला करके भी दे देते हैं। उनको तो क्या, थोड़ी सी मेडिसिन मांगता है, थोड़ा सा ये चीज मांगता है, थोड़ा वो मांगता है, तो दे देते हैं, वो लोग दे देते हैं। अभी किंतु जो ऊपर से देखते हैं उस व्यक्ति को, वो अच्छे से जानते हैं कि इसका स्वभाव खराब होता जा रहा, ये अपने पैसे संभालने में लगा हुआ, उन पैसे का करेगा क्या पता नहीं है। फिर उस व्यक्ति को 15-20 साल के बाद में बैंक में तो जो रखता पैसे रखता जाता, उसके बाद में जब उसको बोलना नहीं तो नाम समझ आ जाएगा सबको। उसको एक ऐसा असुविधा हुआ शरीर का कि जिसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। अब वो सबको बोलता है मठ में कि मेरे लिए गुरुदेव पैसा नहीं दे रहे, मेरे लिए वैष्णव लोग पैसा नहीं दे रहे। तुम उसको बोलते हैं कि जो तेरे पास अपना इकट्ठा करके रखा, उसको तू थोड़ा सा पहले व्यवहार कर, वो सुनेगा नहीं। किंतु वो बोलता क्या है? जो उसके पास में इकट्ठा किया वो अपना सोच सुनेगा नहीं, करेगा नहीं, और बोलता है दूसरों को कि तुम मेरे लिए किंतु क्या सारा व्यवस्था करो। तो दूसरे लोग व्यवस्था करेंगे, फिर किसके लिए करेंगे? जिसका पता होता है ये व्यक्ति कैसे वाला। हमारे अमल कृष्ण प्रभु, उनको एक समय आंख की असुविधा हुई, और एक समय और हुआ जब उनको पेट के पास में पता नहीं क्या था, कोई ऑपरेशन करना पड़ा। 10 लोग उल्टा पैसे देना चाहते हैं, ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी, गुरुदेव भी, गृहस्थ लोग भी अपने आप से देना चाहते हैं। और कोई कोई ऐसे वाला होता है, आंखों का किया, मैंने उनका भाई देना चाहता है, मैंने उसको बोला नहीं भाई से लेना नहीं, और लोग हमारे उल्टा मठ से दे रहे हैं तो क्यों नहीं लेना। तो उनको देने के लिए अलग अलग लोग उल्टा उपस्थित हो जाते हैं। संजय बोलता है मैं करा देता हूँ इनके लिए सारी चीज, उनका भाई बोलता है मैं करा देता हूँ। मठ में लोग बोल रहे हैं कि अरे जो लगता लगाओ ना, इसको तो बिल्कुल ठीक करो, इतना सेवा करता है। सबके लिए अलग अलग। कृष्ण कारुण्य प्रभु का आंखों का कुछ असुविधा था, 2000 सन की बात है। रोहिणी नंदन प्रभु किसी का दिल्ली में पता करके लाए, वो चश्मा हटवा देता है, पता नहीं लेंस लगा देता है, क्या करता है, 20,000 रुपये लेता है। तो उसके पास पैसे नहीं है। उसको रोहिणी नंदन प्रभु ने कहा 10 लोग अगर ट्रीटमेंट करवा लेंगे, 11वें को डॉक्टर कहता है फ्री में करके दूंगा। 10 लोग 10 पेशेंट अगर आ जाएंगे आप लोगों के,
तो 11वें को मैं फ्री ऑपरेट कर दूंगा। तो फ्री ऑपरेशन में रखा किसको? कृष्ण कारुण्य को। 10 लोगों ने करा लिया। अभी कृष्ण कारुण्य का नंबर जब आया फ्री में कराना है, तो प्रेमानंद प्रभु ने मना कर दिया, ना ना फ्री वाले में जाना नहीं, वो उसमें कम ही करेगा कुछ ना कुछ, डॉक्टर जो है वो ठीक ट्रीटमेंट देगा नहीं, हमने नहीं कराना फ्री वाले में। उसको कहो हमारा फ्री में कोई नहीं कराना चाहता, तुम 20,000 पूरे लेकर के जाओ और एकदम से नया पेशेंट बन के जाओ, ऐसा एक्स्ट्रा वाला बन के जाना नहीं। क्यों ऐसी वाली सेंसिटिविटी आती है मन में? क्योंकि वो बहुत सेवा करने वाला व्यक्ति है, सब समय सेवा करने वाला व्यक्ति, और अपने पास इस प्रकार का अन्य अभिलाषी नहीं, कोई पैसा रखेगा नहीं, फालतू में लोगों को पागल बना करके लेकर के भी आएगा नहीं। तो उसके प्रति अलग अलग ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, इंचार्ज का अलग भावना रहता है, किंतु सबके प्रति एक जैसा रहेगा? सबके प्रति एक जैसा रहता नहीं। जो जिस प्रकार का अपना आचरण करके चलता है, जिस प्रकार का दिखलाई देता, उसके अनुसार ही फिर दूसरे लोग भी व्यवहार करते। दूसरे लोग पागल हैं क्या? आप अपना जो मर्जी कर ही जाओगे और फिर कहोगे कि हमारे को सारा कुछ प्रोवाइडेड हो, वो होता नहीं। तो इसीलिए उनके पिताजी के विषय में बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी मठ में आके रहना चाहते, अच्छी बात, किंतु इतना बता दो कि अगर उनका वो चलना फिरना अभी भी कर सकते और कुछ कुछ सेवा कार्य भी कर सकते, भले ही मंदिर में बैठ करके चरणामृत देंगे, भले ही कोई जब हम सारे बाहर जा रहे हैं वो बैठ करके केवल रखवाली दे देंगे कि 2-3 घंटे मैं बैठा हूँ, कोई आएगा देख लेते हैं। तो कम से कम कुछ सेवा कार्य अगर कर सकते हैं, अपना काम भी चलना फिरना कर सकते हैं, तब तो क्या करो, उनको मठ में वो आ सकते हैं, तब तो वो जीवन के अवशेष दिन मठ में रह के साधन भजन कर सकते, अन्यथा नहीं। इसीलिए ऐसे नहीं होता कि जो कोई कहेगा और जैसे होगा उसको रख लेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ में जब भी कोई व्यक्ति आता है उसके साथ साथ में दायित्व भी तो बन जाता है ना फिर, कि उनका हर तरह का चीज देखना है। तो वो अपना स्वभाव एक लेकर के आएंगे, अपना स्वास्थ्य एक प्रकार का लेकर के आएंगे, अपना स्वभाव एक अलग प्रकार का लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीजें होती नहीं, सब रख लेंगे, फिर उसके बाद देखेगा कौन? ये वाली बात। और एक बात बोल दी कि अगर वो मठ में आते हैं और तुम भी अगर मठ में आना चाहते हो, तुम तो कह रहे हो कि मैं पुनः मठ में आना चाहता हूँ और पिताजी भी आना चाहते हैं, अगर वो आना चाहते हैं और तुम भी आना चाहते हो, किंतु मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं रखूंगा एक ही मठ में, तुम दोनों को अलग अलग जगह पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि पिता पुत्र के एक साथ रहने पर असुविधा होएगी। क्या असुविधा होएगी? पिता और पुत्र ब्रह्मचारी रह रहे हैं, कोई किसी आयु का है, कोई किसी आयु का है, कोई पिता के बराबर है, कोई बालक उसके आयु वाला है। तो अगर मेरे भी पिता आते हैं, वो भी आपके शिष्य हैं, मैं भी आपका शिष्य हूँ, हम लोग तो अब गुरु भाई वाले संबंध से हैं, गुरु भाई वाले संबंध से रहेंगे। तो कहते नहीं, तब भी तुम लोगों को दोनों को एक ही मठ में नहीं रखूंगा। किस लिए? उसके लिए बता दिया, प्राकृत देह के संबंध प्रबल करने से भजन में बाधा उत्पन्न होती है। ये प्राकृत संबंध जो हैं, हम लोग अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे नहीं हो गए कि उनका जो भाई वाला संबंध वो कहाँ का कहाँ पड़ा रह गया, और जो महाप्रभु के हम लोग भक्त हैं, भक्तों के साथ में भक्तों का जो हृदय वाला घनिष्ठ संबंध होता है, वो उन घनिष्ठ संबंधों के आधार पर जीवन यापन करने वाले, हम लोग तो ऐसे वाले अभी हो नहीं जाते एकदम से ना। हमारे शारीरिक संबंधों का भी कहीं ना कहीं क्या रह जाता है? गंध रह जाती है। उसके कारण फिर हम किसको अटेंड करते हैं ज्यादा? जिनके साथ शारीरिक संबंध है उनको अटेंड करते हैं। किंतु जब एक व्यक्ति जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी, उनका भी क्या संबंध था? उनका संबंध क्या है? माता पिता और पुत्र वाला। किंतु पिता और पुत्र वाला होने पर भी उनका प्रभुपाद जी ने क्या लिखा अपने विषय में और क्या बोलते थे बार बार कि मैंने कभी भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रति माटिया बुद्धि नहीं रखी। माटिया बुद्धि मतलब मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ जो ये शरीर, उस शरीर के द्वारा वो मेरे पिता और मैं उनका पुत्र
इस प्रकार का माटिया संबंध मैंने अपने पिता के साथ में कभी भी रखा ही नहीं। मैंने कभी नहीं रखा उनके साथ माटिया संबंध। तो हमारे परम गुरुदेव के भाई थे, उनका नाम पहले तो था पतित पावन ब्रह्मचारी के रूप में, जब बाद में उनका नाम हो गया भक्ति केवल ऑडुलोमी महाराज। परम गुरुदेव ने उनको इंस्पायर किया प्रभुपाद जी के पास आने के लिए, भक्ति का प्रचार किया, उनको मठ में लेकर के आ गए और फिर उनको सेवा कार्य इत्यादि में भी लगाया। प्रभुपाद जी उनके प्रति प्रसन्न भी हुए, उनका संन्यास भी प्रभुपाद जी से हुआ, भक्ति केवल ऑडुलोमी उनका नाम हुआ प्रभुपाद जी के जाने के बाद। किंतु उन्होंने प्रभुपाद जी के कुछ विचारों से अलग हट करके जो लोग चल रहे थे, अनंत वासुदेव, सुंदरानंद, विद्या विनोद, उनके साथ में उन्होंने योगदान दिया, उनके साथ उठना बैठना किया, सारी उनकी बातें मानी। तब परम गुरुदेव अपना शारीरिक संबंध होने पर भी और साथ में फिर गुरु भाई वाला संबंध होने पर भी, जब वो गुरु पाद पद्म के प्रति ही उनके विचारों से इधर उधर जाने लगे, तब उन्होंने दोनों संबंधों को कोई वैल्यू नहीं दिया और उनको संपूर्ण जीवन के लिए अपने से अलग करके रखा। उनके सारे जो असुविधाएं, उसको भी पत्रिका में अच्छी तरह से लिख लिख करके निकाल दिया और मठ में अपने लोगों को सब समय के लिए बोल दिया, उनके पास कभी जाना नहीं, अगर कभी मिले बात करना नहीं, और अगर वो कभी हमारे यहाँ पर देवानंद गौड़िया मठ के द्वार पर आते हुए सुनाई देते, द्वार पहले से बंद कर देना, भीतर में भी उनको लाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ गया संबंध? क्योंकि ये लोग एक मुक्त अवस्था वाले, किंतु बद्ध अवस्था वाले जीवों की क्या अवस्था होती है? अपना भाई महादुष्ट हो, अपना पिता बहुत गलत काम कर रहा हो, किंतु तब भी उसी की साइड लेंगे। किस लिए? क्योंकि हम कौन है? बद्ध जीव। हम लोग बद्ध जीव। भक्ति वाली जो बात बोलते हैं उसके साथ में संबंध बहुत कम, जो आत्म तत्व का संबंध वो वाला कम बहुत, और जो माटिया बुद्धि वाला प्राकृत शरीर वाला, यही संबंध हमारे प्रबल रहते हैं। इसीलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया कि पहली बात, तुम्हारे पिताजी अगर मठ में आना चाहें आ सकते हैं, किंतु यदि वो अपना चलना फिरना कर सकते हैं, कुछ कुछ सेवा इत्यादि कार्य कर सकते हैं, तब हम उनको रख लेंगे। दूसरा, उनको रखने पर भी हम कहाँ रखेंगे? जहाँ पर तुम रहना चाहोगे वहाँ उनको नहीं रखेंगे, तुम्हारे को अलग स्थान पे रखेंगे, उनको अलग स्थान पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक साथ में रहोगे तो उससे क्या होता है? असुविधा होती है। अभी तुम्हारा उस प्रकार का भक्ति में स्तर नहीं हो गया जिसमें क्या होगा कि तुम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जैसे या फिर प्रभुपाद जी जैसे या रूप सनातन जैसे विचार के अनुसार रह पाओगे। तुम ऐसे नहीं रह पाओगे। इससे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें और उनको अलग अलग रहना पड़ेगा अगर आना है तो। कोई कोई बात ऐसी मन में आ जाती है। मेरे पूर्व आश्रम की माता जी 2004 में जब गुरुदेव ने जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम मास पालन किया 15 दिन के लिए, 2003 था ना 4, मैं भूल जाता हूँ बार बार, 2004 में वहां पर गीता माता की सास, गीता माता के हस्बैंड, अब तो वो दोनों शरीर छोड़ गए, और मेरी माता जी भी, ये भी शरीर छोड़ गए। तीनों लोग एक साथ में आए थे उस रथ या उस परिक्रमा में 15 दिन के लिए। तो अभी एक दिन गोपीनाथ गौड़िया मठ में गुरुदेव गए, जहाँ पर गुरुदेव रुके हुए, समुद्र के तट से होते होते सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते आ गए, चक्र तीर्थ का दर्शन किया। उसी दिन गौर सुंदर का एक्सीडेंट हुआ था। जो समुद्र में गौर सुंदर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डी को लग गई और फिर बाद में अभी तक भी उस तरह से पैरालाइज्ड बेचारा। तो वो वही दिन, सेम डे, उसी दिन गोपीनाथ गौड़िया मठ में सुबह का प्रसाद सर्व किया गया।
बना करके मठ से लाए थे। प्रेमानंद प्रभु ने भेज दिया था, कचौड़ी, लड्डू और जो जो देना था वो सारा प्रसाद दिया गया। अभी जब गोपीनाथ गौड़िया मठ में प्रसाद बांट रहे, मेरी सेवा वहां पर कि तुमने बांटना है। किस लिए? सिद्धांति महाराज और मैंने, तुम्हारे गुरु महाराज जी का मठ है, वहां पर अगर किसी को हमारे लोग प्रसाद बांट रहे होंगे, उनको जानते नहीं, अगर कम दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो अपमान होता है, अच्छी बात होती नहीं। तुम यहाँ के भी सारे लोगों को जानते हो, वहां के लोगों को भी जानते हो, इससे तुम दोनों को प्रसाद बांटना है, ठीक है। ऐसे तो मैं कभी जाता नहीं था परिक्रमा में, किंतु उस दिन जाना पड़ा। ये वाला प्रभु जी ने गुरुदेव के सामने ये बात बोल दी, तो मैंने बोला चला जाऊंगा, अगर आप लोगों को लगता ठीक रहेगा तो मैं कर दूंगा। वो करने के लिए गया। अभी प्रसाद बंट गया, जो लोग बैठे थे सबका हो गया। जाते जाते थोड़ा सा जैसे सूखा बच जाता है, 2-4 कचौड़ी या 5-7 लड्डू वो बच गए। अभी जिसको भी लेना ले लो, उस तरह से बोले कि जिसको लेना ले लो। अब लास्ट में सिर्फ एक कचौड़ी बची, उसी समय 3 लोग हाथ लेकर के खड़े हुए कि हमारे को दे दो, हमारे को दे दो, हमारे को दे दो। उसमें से एक मेरी माता जी भी। अभी मेरे को पता है कि मैं इनको दूंगा तो क्या आएगा कि अपनी माँ को दे दिया, हमारे 2 लोगों को छोड़ दिया। होता या नहीं होता? अपने आप दिमाग में आता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, अपनी आप से भी ये सारी बातें मन में आती हैं। और वो मेरे को क्या बोल रही हैं कि मेरे को बुलाते थे, मेरा नाम घर पे मधुकर था तो मधु बुलाते थे, तो मधु मैंने ना बिल्कुल, मैं बैठी नहीं हूँ, मैंने प्रसाद बिल्कुल नहीं लिया, एक थोड़ा सा मेरे को यही वाला लास्ट है, मेरे को दे दे। तो अब उनकी वो बात सुन करके भी मैंने उनको दिया नहीं, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बाद में बोल दिया, मैंने कहा आप और कुछ खरीद के खा लो। अगर 3 लोग, उनको भी अगर वही वाला हो कि उनको भी नहीं मिला हो, तब क्या करेंगे? तो इस प्रकार का किंतु करना असुविधा वाला लगता है। एक बार वो ब्रज मंडल परिक्रमा में भी आए हुए थे। एक माता जी है, उनका नाम उपाध्याय माता जी, मथुरा में आते हैं, अभी भी आते हैं। उनका पति चला गया, वो आते हैं। माता जी बहुत अच्छी सेवा करती है, बहुत गुरुदेव की। ऐसा वाला सत्तू बना के लाती थी गुरुदेव के लिए। उसने हाथ में लाना, बहुत दूर से एकदम से इतनी सुगंध आती, मेरे को लगता साथ साथ इससे ले लूं और मैं लेकर के खा लूं। बहुत अच्छा सत्तू बनाती थी, बिहार की माता जी, उपाध्याय माता जी। तो वो एक दिन क्या कर रहे, परिक्रमा में गए होंगे, मैं परिक्रमा में था नहीं उस दिन, किंतु माता जी गई हुई परिक्रमा में। तो एक जगह पर पानी दे रहे हैं, गर्मी होगी, ब्रह्मांड घाट के आसपास किसी जगह पानी कम था, पानी बांट रहे। तो एक व्यक्ति जो बांट रहा, वो तो जैसे जैसे देता जा रहा सबको दे रहा, थोड़ा सा लास्ट में बच गया, पानी की कमी थी शायद उस जगह पर। तो वहां पर भी वही 3-4 लोग पानी ले रहे होंगे, तो माता जी ने भी अपनी बोतल आगे की, पूर्व आश्रम की माता जी ने, कि मेरे को दे दो। तो जो व्यक्ति देने वाला, वो तो उनको जानता नहीं है, तो जिसको देना था उसको दे रहा। हमारा उत्तम सखा बीच में बोलता है, हे माधव प्रिया की माता जी है, इनको दे दो पहले, ये माधव प्रिया की माता जी, इनको दे दो पहले, फिनिश करो। तो उपाध्याय माता चिल्ला दी, ब्रह्मचारी की माता होने से ही उसको मिलेगा, हमारे को बड़ी तेज प्यास लगी, हमें मिलेगा नहीं। गलत बोला ना उसने? ठीक बोला, ठीक ही बोला। किंतु इस प्रकार की सारी चीजें देखना पड़ता, किंतु अगर योग्यता ना हो देखने की तब असुविधा होती है। जब बिल्कुल नए नए लोग आते, उनका बहुत ज्यादा, कोई माता आ गई, उनके घर से कोई आ गया, कोई रिश्तेदार वाला आ गया, जान पहचान वाला आ गया, उसकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाता है। उनके लिए सारा कुछ कर दो, बाकी जो होता है होने दो। क्यों? क्योंकि हमारे अभी प्राकृत संबंध वाला भावना बहुत रहता है, दूसरा रहता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उनको बोल दिया कि तुम्हारे प्राकृत देह के संबंध प्रबल करने से भजन में बाधा उत्पन्न होती है, भजन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे तुम्हारे को, तुम्हारे पिताजी को एक स्थान पर नहीं रखेंगे। फिर तुम्हारी माता कहाँ रहेंगी? क्वेश्चन मार्क कर दिया। उनको मठ में रख पाना संभव पर नहीं होगा, क्योंकि उसने लिखा कि यदि मैं, उसको तो पता है लेडीज को मठ में नहीं रखते, किंतु तभी उसने लिखा अगर आप अलाउ करेंगे, वो वृद्ध है तो वो भी पिताजी के साथ में एक स्थान पर रह जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि उनको मठ में रख पाना संभव पर नहीं होगा, उनको नहीं रख पाएंगे। गुरुदेव बोलते थे मथुरा में कि देखो, उमा के
उमा मतलब उमा दीदी, गुरुदेव उमा बोलते थे। ये उमा के स्त्री शरीर होने पर भी इसको हमने मठ में रख लिया। सबको किंतु हम लोग रखते नहीं। क्यों? क्योंकि एक साथ में पुरुष और स्त्री रहने से असुविधा, इसलिए हम लोग नहीं रखते। किंतु इनको रख लिया क्योंकि ये बहुत अलग प्रकार के, इनका जो भजन का स्वभाव वो सारा कुछ बहुत अलग हो, इसलिए उनको रख लेते थे। किंतु सबको तो रखते नहीं, इसलिए निषेध कर दिया कि उनको मठ में रख पाना संभव पर नहीं होगा। किंतु जो अंतिम बात बोली वो भी बहुत महत्वपूर्ण। छोटी छोटी बातें हम ऐसे पढ़ के चले जाएंगे तो अगर ध्यान नहीं दे पता नहीं चलेगा। किंतु क्या कह रहे हैं देखो, उत्सव आदि के समय वे अपने व्यय पर मठ में आवागमन कर सकती हैं। उत्सव आदि अगर हो, नवद्वीप परिक्रमा है, ब्रजमंडल परिक्रमा है, पुरी में हम जाते हैं अथवा कलकत्ता में कभी उत्सव है, तुम्हारी माता जी आना चाहे आ सकती हैं उत्सव आदि के समय। किंतु वे अपने व्यय पर, अपने व्यय पर का अर्थ अपना पैसा खर्च करके, ना कि तुम उसके लिए व्यवस्था कर दोगे कि हमारे पास तो बहुत प्रणामी आती है और किसी को भी बोलूंगा टिकट कर देंगे, तो इस प्रकार का नहीं कर सकते। उसको अपने व्यय पर आना पड़ेगा। इसलिए अगर ब्रह्मचारी व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए जो चीजें आती, अथवा गुरु की सेवा के लिए आती, अथवा तुम्हारे को स्वयं को ब्रह्मचारी मान करके किसी ने कुछ सेवा के उद्देश्य से दिया, उसको अगर अपने प्राकृत संबंध वाले लोगों के ऊपर व्यय करेंगे, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंधु के ऊपर, उसके द्वारा तुम्हारा संसार चक्र जो है वो बहुत अधिक पकड़ में आ जाएगा और भी अधिक जकड़ जाएगा। वो खराब बात होती है। किस लिए? क्योंकि लोग किसके लिए देते हैं? भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, ना कि इस प्रकार से जिस किसी इच्छा से व्यवहार करना। कल गुरुदेव की जो कथा आई हुई थी, डेली जो 2 मिनट का वीडियो वाला आता है गौड़िया रसामृत में, उसमें गुरुदेव बोल रहे हैं इस बात को कि देखो कितने सारे गृहस्थ लोग, वो लोग अपना पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज हनी। धन जो है वो कैसे वाला है? एकदम बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा घनी, अपने साथ में रखने की वस्तु, उसको कौन देना चाहता है? किंतु कितने सारे गृहस्थ लोग वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए वो अपनी चीजों में से निकाल करके दे के जाते हैं। इसलिए अगर उसका सदुपयोग नहीं करोगे और भजन नहीं करोगे, उनकी चीजों को लेकर के रखते रहोगे, वो लोग तो साधु उल्टा, वो अपनी चीजों में से फिर भी भक्तों की सेवा के लिए दे करके चले जाते। और तुम अगर भजन नहीं करोगे, उस चीज का दुर्व्यवहार करोगे, तो उसके द्वारा क्या होगा? तुम्हारा अमंगल होगा। उस चीज को समझना पड़ता। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझना कि ये लोग साधु नहीं है तो गृहस्थ हैं, हम लोग साधु हैं उल्टा। ऐसे वाले अहंकार में नहीं रहना। क्या अपने मन के भीतर में रखना कि ये लोग कितने, इनका भगवान के प्रति भावना हुआ, कम से कम कुछ न कुछ जिसका जो सामर्थ्य अपना सेवा के लिए दे करके जाते हैं। और मेरे को क्या करना है? मेरे को केवल मात्र उतना जो भगवान के प्रसाद के रूप में और जो भजन साधन के लिए, शरीर ठीक रखने के लिए जितना आवश्यकता उतना उसमें से लेना है, और चीजों के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी। इस प्रकार का बोलते हैं। तो ये जो उपदेश हमारे गुरु महाराज जी ने भी लिखा हुआ, इसी उपदेशों में लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा की वस्तु में से अपने घर के और अपने जो शारीरिक संबंधों वाले लोगों के ऊपर, अथवा जिसके प्रति आकर्षण इत्यादि है, किसी स्त्री के प्रति, उसके लिए अगर कोई चीजें व्यवहार करते हैं तो उससे बड़ा नरकगामी कोई नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें कितना एक सेंटेंस में कैसे बोल दिया। उत्सव आदि के समय वो अपने व्यय पर मठ में आ सकती हैं, आवागमन कर सकती हैं, ना कि तुम उनके लिए व्यवस्था कर दोगे। कुछ लोग ऐसे वाले होते, हमारे महाराज जी हमारे को कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति को, नाम उनका बड़ा है इसलिए हम बोलेंगे नहीं नाम वो वाला, किंतु
वो एक समय में बहुत सारी चीजों को संभालते थे प्रभुपाद जी के समय में। तब फिर महाराज जी की जो भाषा एज इट इज बोलता हूँ, जो वो बोलते थे कि काजू आना, बादाम आना, और कोई चांदी की वस्तु ठाकुर जी के लिए आ जानी, कोई सोने की वस्तु आ जानी। वो व्यक्ति गृहस्थ थे ऐसे, किंतु सेवा बहुत अधिक मठ में देते थे। और जो वो काजू आएगा, किशमिश आएगी, बादाम आएगा अथवा सोने की चीज आएगी, वो सारी उनके घर में जाएगी। वो क्योंकि सारी चीज वही देखते हैं, ऊपर से व्यवस्था करते हैं वो, तो इसीलिए उनका वो ठाकुर जी की सेवा में लगेगा नहीं। इस कारण से फिर उनकी असुविधा हुई भजन राज्य में भी। इस प्रकार का अलग अलग बहुत सारा बात आता है समय समय पर। तो इस वस्तु के लिए बोल रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति का ऐसा पकड़ा जाता कि उनके पास में दायित्व आ गया, और चाहे वो इस्कॉन के लोगों का हो, चाहे गौड़िया मठ के लोगों का हो, पैसा उनके पास आना शुरू हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मान लो सिद्धांति महाराज तो अभी यहाँ पर है नहीं, गुरुदेव भी साक्षात रूप में सामने है नहीं। लोग श्रद्धा करके गुरुदेव के प्रति भावना रख के, भगवान के प्रति भावना रख के, सिद्धांति महाराज हमारे गुरुदेव हैं, उनके प्रति भावना रख करके लोग दे करके चले जाते। किंतु देखने वाला कौन है? मेरे को देखने वाला कौन? जितने भी पैसे आए मैं संभाल लूं, किसी को भी देना दे दूं, जितने निकाल लूं किसी को पता भी चलेगा नहीं। यहाँ का भी कहना क्या, उससे पहले जो पब्लिकेशन की सेवा करते हैं उस तरह से गुरुदेव कभी भी नहीं बोलते थे कि ये खर्च करना नहीं, वो खर्च करना नहीं, ये क्या है वो क्या। जितने पैसे मांगने साथ साथ में मिल जाते थे। किंतु उसके बीच में गड़बड़ जो करनी अथवा नहीं करनी वो अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर निर्भर करता है। कौन देखेगा? नहीं तो इतना देखे, ये समझना पड़ता भगवान है देखने वाले, सर्वत्र देख रहे हैं, गुरुपाद पद्म हैं देखने वाले। अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ करूंगा, मेरे अंदर की चीज वो लोग पकड़ेंगे और मैं दंड का भागीदार बनूंगा। गोपनेते अत्याचार, गोरा धरे चूरी। अगर कोई व्यक्ति गुप्त रूप में कुछ भी करता रहता है, हजारों लोगों से अपनी बुद्धिमानी के कारण वो छिपा सकता चीजों को, किंतु भगवान से छिपाएगा ये कोई संभव? पर अगर वो सोचता है भगवान से भी छिपा लूंगा, इसका मतलब वो नास्तिक। अभी उसका साधु संग हुआ नहीं, सारा कुछ उसका बाहरी चल रहा है, केवल आंतरिक उसका नहीं चल रहा। इस प्रकार का विचार आएगा। तो इसीलिए कौन किसको देखने वाला है? भगवान देखने वाले। अगर मेरे सिर पर कोई नहीं भी बैठा, इसका अर्थ ये नहीं लेना होता, अगर जो लेते हैं उनका असुविधा आता है, भजन राज्य से च्युत हो जाते हैं, मन उनका कभी भी शांत नहीं रहता, भगवान में लगेगा नहीं, विषय वार्ता आएगी, विषय अन्न खाई ले मलिन है मन। अगर अपने भोगों में लगाओगे, अपने साथ में जो पसंद आते लोग उनके भोगों में लगाओगे, तो उसका रिएक्शन आएगा। अभी उनको लगेगा, भले कोई कोई ऐसे पागल माता पिता भी होते, अपने ब्रह्मचारी बच्चे से, सन्यासी बच्चे से ले भी लेते चीजें, उनका भी चित्त वृत्ति किस प्रकार का होगा? फिर वो लोग ले लेते, जो देने वाला वो बड़ा प्रसन्न, लेने वाले भी बड़े प्रसन्न, किंतु वास्तविक रूप में इनकी जो रिएक्शन आती हैं वो सबके लिए अमंगलकारी। जो लेने वाला होगा उसका भी अमंगल होगा, जो देने वाला उसका भी अमंगल होगा। इसलिए इन सारी चीजों को विचार करके उन्होंने एक पंक्ति में क्या बोल दिया, उत्सव आदि के समय में तुम्हारी माता जी अपने व्यय पर यदि आना चाहें तो वो आ सकती, तुम उस तरफ नहीं जाना दिमाग देने के लिए। और हम लोगों को भी इस प्रकार का नहीं कहना कभी भी। ये सारी बात उसके अंदर बोल दी। हमारे वन महाराज जी, गुरुदेव की भजन कुटीर जो पुरानी वाली नवद्वीप में है, वो हम लोगों ने लिया 2005 में शायद, या 2006 में, भूल गया हूँ, 2006 में शायद। उस समय सिर्फ टेंट लगा करके हमारी नवद्वीप की परिक्रमा हुई थी। सभी लोग बाहर रहे थे, किसी ने कोई कमरा लेके ले लिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ब्रह्मचारियों के लिए भी उसी तरह से व्यवस्था कर दी थी, लोगों के घरों में अलग अलग कमरे दिला दिए थे, हम सभी लोग वहीं रहते। किंतु 8-10 लोग गुरुदेव के साथ में रुके। वन महाराज जी भी गुरुदेव की भजन कुटीर में रुके थे उस साल नीचे, गुरुदेव ऊपर वाले फ्लोर पे, वन महाराज नीचे। और एक दिन संध्या के समय में देखा
उनकी माता जी आई उनसे मिलने के लिए। हमने तो पहली बार देखा उस समय, उसके पहले कभी देखा नहीं था, उसके बाद में भी कभी देखा नहीं। वो अभी वन महाराज जी तो बहुत साल से मठ में रहते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं, विदेश में भी जाना शुरू किया उन्होंने गुरुदेव के कहने पर। कितने सालों से सारा कुछ करते, कितनी सारी डोनेशंस कलेक्ट करते थे, मथुरा में रहते हुए भी, विदेश में जाकर के भी। गुरुदेव उनके लिए बार बार एक प्रशंसा मूलक वचन बोलते थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति हमारा 1 रुपया भी अपने पास कभी रखता नहीं, सारा कुछ ला करके हमारे को दे देता है। बार बार बोलते थे इस बात को। एक बार करोल बाग में आए बन महाराज जी, आशीष भोला के घर में, वहां पर गुरुदेव रुके हुए। बन महाराज जी विदेश से आए, प्रणाम किया तो गुरुदेव उनको देख करके बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कहा, ओ ये विश्व प्रचारक आ गया, सब जगह हमारा प्रचार करता है, जाकर के हमारे लिए सारा प्रचार करता है। इस प्रकार से उनके लिए बोलते थे। तो वही बन महाराज जो इतने पैसे लाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी माता जी आई। उनकी माता जी कैसे वाले कपड़े पहने हुए, आप लोग, मेरा बोलने में भी हो सकता है कि ठीक से बोल नहीं पाऊंगा और समझना भी कठिन। जो गमछे पहनते हैं हम लोग, बंगाल में बहुत सारे लोग गमछा पहन करके रहते, बहुत इतना निर्धन है, इतना निर्धन कि चप्पल भी नहीं है। जो साड़ी की जगह पर, साड़ी तो पहन नहीं पाते, गरीब लोग है, साड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं, सस्ती से सस्ती साड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं है। गमछा पहन करके, एकदम ऐसे वाला गमछा बहुत पुराना लगता है देखने में भी, वैसे वाला गमछा पहन के बहुत सालों के बाद में केवल सुन करके कि ये लोग यहाँ रहते हैं, अपने पुत्र से मिलने के लिए आए। तो उनको देख करके भी बन महाराज जी जैसे सबके साथ में व्यवहार करते हैं वैसे वाला किया। 2-4 मिनट बात भी की, हाथ में जो प्रसाद देना वो दे दिया, और जिनके साथ भी आए हो, जिनके साथ जैसे रहते वहां अपना रहो, उससे अधिक उनको देखा नहीं। किंतु हमारे जैसे लोग ऐसे वाला नहीं कर पाते। हम लोग, अरे मठ में इतनी चीज आती है, क्या उनको देने में क्या चला जाता है, ये भी दे देते, वो भी दे देते हैं। अरे रहने के लिए क्या है, सारे हम इतने सारे लोगों को कमरे देते हैं, उनको कमरा नहीं दे सकते, उनको भी कमरा दे देते हैं, 1-2 लोगों के साथ आराम से उल्टा रह जाएंगे। ऐसे वाला उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। किस लिए? क्योंकि उन लोगों का गुरु वैष्णवों के साथ रहते रहते ऐसा नहीं है कि अपनी माता की अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साधारण व्यक्ति की तरह भी उनको ट्रीट नहीं करना चाहते, किंतु बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को देखते हैं, इसलिए एक ठीक ठीक रूप में लोग वैष्णव आचरण, ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी का आचरण, सन्यासी का आश्रम ठीक से देख पाए, उसमें कुछ भूल ना कर बैठे, इसलिए ऐसा करना पड़ता। अमल कृष्ण प्रभु हमारे एक दिन गुरुदेव से प्रश्न कर रहे कि मेरे माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची, चाचा जी के पुत्र इत्यादि, ये सारे लोग भक्त इस्कॉन से आना जाना करते थे शुरू से ही। उसके बाद में गुरुदेव के आश्रित भी हुए, उनमें से बहुत सारे लोग। तो ये लोग सभी समय आते हैं, समय समय पर। इनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? मठ में आते हैं, मेरे को ही फोन करके बताते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, इनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? गुरुदेव ने कहा साधारण व्यवहार रखना, जैसे सारे भक्तों के साथ में रखते हैं। आने पर अटेंड करना, प्रसाद इत्यादि कभी रखना पड़े वो रख देना, कभी कहीं दर्शन के लिए जाना पड़े, जरूरी हो बहुत, कोई और नहीं मिलता तो वो भी जा सकते, किंतु एक बात अच्छे से ध्यान से रखना मन में कि उनके प्रति आसक्ति वाला भावना रख के करना नहीं तो असुविधा होगा। ये बात भी बोल दी। तो इसीलिए ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझने वाली होती हैं। हम लोगों को एक तरफ से है हमारे को अपने आप को पालन करना, और जो लोग कथा सुनते हैं, जो सारे समझते हैं इन बातों को, उनको भी समझना कि हमारे से केवल मात्र लौकिक संभावनाएं लेकर के कि हमारे लिए ये कोई व्यवस्था कर देंगे, परिक्रमा में हमारे लिए कुछ अधिक सुविधा कर देंगे, अथवा यहाँ पर ये वाली चीज अटेंड कर लेंगे, वैसे वाला किसी भी ब्रह्मचारी सन्यासी से घर के व्यक्तियों को, अथवा भाई हैं हमारे, अथवा हमारे ये बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसे वाली भावना रख करके कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ये निरपेक्ष जो
साधु विचार है। किस प्रकार की चीजों के कारण संबंध नहीं है ना। ये बहुत सारी चीजें ऐसी वाली इसके अंतर्गत आ गई कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप में बोल दिया कि उत्सव आदि के समय में आपकी माता जी आना जाना कर सकती हैं, किंतु अपने व्यय पर। उनके लिए तुम उस प्रकार का सोचना नहीं, हमारे को भी कभी कहना नहीं, और ऐसी वाली चीज कभी दिखाई ना दे हमारे को, नहीं तो उसके द्वारा हमारे को उद्वेग पहुंचेगा। ऐसे वाली सारी बात बोल करके इस पत्र को समाप्त किया। नित्य शुभाकांक्षी श्री भक्ति दयित माधव। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।